हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, सिलेबस क्या रहता है और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज की क्लास में मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स होते क्या है, सबसे पहले तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा कि तुम्हारे पास में 11th क्लास में मैं नया टॉपिक पढ़ा था, वो सेट्स, ठीक है, सेट्स पढ़ा था। अब सेट्स में क्या होता था, हम एक डाटा लेते थे और डाटा को अरेंज करते थे, ठीक है। अरेंज मतलब डाटा को एलिमेंट्स लिए, जैसे मैंने पूछ लिया कि तुम्हारे 5 फेवरेट्स मतलब 5 वोवेल्स के नाम बताओ, तो हम क्या करते थे, ए कैपिटल लेटर लिखते थे, इक्वल्स टू कैसे लिखते थे, ए इक्वल्स टू, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना AEIOU ऐसे करके बना देते थे। और सबको क्या करते थे, हम कॉमा से सेपरेट करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैट्रिक्स में क्या होता है, हम ले तो डाटा ही ले रहे हैं, एलिमेंट्स का डाटा ले रहे हैं, बट इसको इस फॉर्म में ले लिख रहे हैं, ठीक है। उसको इस फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हम उसको एक एरे फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। एरे फॉर्म में लिख रहे हैं और कॉलम, इसमें देखो एक रो, एक ऐसी लाइन मिलेगी आपको सेट्स में, बट इसमें क्या आएगा, एक कॉलम और रो भी होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब देखो, मैं इसका पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ, होता क्या मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन rectangular array form, ठीक है। have m rows and n columns, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब थोड़ा अरेंजमेंट करके समझा देता हूँ डेफिनेशन। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म, हैव m rows and n columns। तो देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है उसके एलिमेंट्स के क्या क्या नंबर्स है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म इसकी रोज और कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोज और कॉलम के बिना मैट्रिक्स नहीं है। अब इसको लिखते कैसे है, तो वही कैपिटल लेटर से शो करते हैं। एरे फॉर्म है, इसलिए दो डब्बे बनेंगे ऐसे, ठीक है। दो डब्बे बनेंगे, एलिमेंट्स को लिखना है। एलिमेंट्स को लिखना है तो सबसे पहले देखो, आप मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, खाली सिंपल सा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखना, ये हमने क्या किया है, ये मैंने फॉर्म रखी है। दैट मीन्स ये जो है, ये वाला पोर्शन है, ये तीनों पोर्शन क्या है, ये रोज है। मतलब ये रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 R2 R3, ठीक है। अगर इस तरीके से वर्टिकली देखे तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो इसलिए आप देखो क्या होगा, ये रोज 3 है, ये कॉलम 3 है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। अब एज इट इज, अब सेकंड एलिमेंट, सेकंड जो इसमें ऑर्डर तो हमने बता दिया, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इट शोज द रोज एंड कॉलम ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में ये एलिमेंट्स है, तो इसके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे क्या है, 1 2 3 4, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट्स होते क्या है, जैसे अगर आप 1 को देखोगे तो 1 किस पोजीशन पे है, 1 क्या पोजीशन, रो 1 और कॉलम 1, मतलब 1 1 वाला पे, ठीक है। इसको देखो तो रो 1 कॉलम 2, तो R1 2 एलिमेंट है, ये 1 3 एलिमेंट है। फिर इसके बाद में देखो तो 2 1 2 2 2 3, ये 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो सबका स्पेसिफिक पोजीशन है एक मैट्रिक्स में, ठीक है। इसलिए 1 1 को क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से शो करते हैं, लाइक ऐसे A11 क्या है 1, फिर A12 क्या है 2, फिर A13 क्या है यहाँ पे 3। तो ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से, इसी की वजह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, मतलब अगर उसकी जनरल फॉर्म है, उसकी जनरल फॉर्म को कैसे शो करते हैं, तो जनरल फॉर्म को ऐसे शो करते हैं, A इक्वल्स टू, ये एरे फॉर्म बनाई और उसके एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं AIJ और यहाँ पे M क्रॉस N। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे तुमको चीज दिख रही है, एक तो mn और एक ij और a,
देखो ए आई जे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को, ठीक है, ए आई जे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को। दैट मीन्स एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, लाइक 1 1 1 2 1 3। तो आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रो को कि कौन सी रो है, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। बट एम और एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, कि कितनी टोटल रोज है, ठीक है, टोटल रोज कितनी है, और यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो तुमको एक आइडिया हुआ होगा कि कोई भी मैट्रिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। देखो उसके रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, उसके एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो आई जे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर देखो मैं इस तरीके से बताता हूँ, जैसे मान लो आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है, तो बताओ ये कौन सा, रो 2 कॉलम 3। तो रो 2 कॉलम 3 में आप जाओ तो रो 2 कॉलम 3, तो कौन सा एलिमेंट है 6, तो मैं इसके इक्वल में लिखूंगा 6, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म और हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है। तो हमने देखो अभी जस्ट देखा कि कैसे मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं, किस तरीके से उसमें एलिमेंट्स होते हैं, क्या ऑर्डर होता है। तो अभी हम देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3x2 इन विच एलिमेंट्स a i j इक्वल टू i प्लस j। अब हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है इसका ऑर्डर, कि कितनी रोज है, 3 रोज है, कॉलम कितना है 2, दैट मीन्स 2 कॉलम है और 3 रोज है, ठीक है। यहाँ पे तो हम एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं, इसमें एलिमेंट 2 तक, यहाँ पे 2 तक जाएंगे, यहाँ पे 3 तक जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक होगी और जे की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक होगी। तो सबसे पहले हम 1 1 लेते हैं, 1 1 एलिमेंट, तो 1 1 मतलब आई प्लस जे, मतलब 1 प्लस 1 2, फिर इसके बाद में 1 2, दोनों का ऐड कर दो 3, फिर 2 1, फिर 3 हो गया, फिर 2 2, ये हो गया 4, फिर 2 3 1 4 हो गया, और फिर इसके बाद में 3 2, दैट इज 5, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आई की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी जा रही है 3, और कॉलम की वैल्यू मैक्सिमम 2 जाएगी, क्योंकि 3 क्रॉस 2 का इधर उसका ऑर्डर है, इसलिए इनको अब अरेंज कर दो। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे हम, तो देखो 2 3 3 4 4 5, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है, और एलिमेंट्स उसके क्या होंगे 2 3 3 4 4 5, तो दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है और इसके एलिमेंट्स इस तरीके से शो होते हैं। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या क्या टाइप की मैट्रिक्स होती है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले कि मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके बाद मैट्रिक्स बनती कैसे है। अब हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स क्या क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। अब जैसे कि इसमें नाम दे रखा है रो मैट्रिक्स, मतलब उसमें एक ही रो होगी बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट मींस हम इसको ऐसे लिख सकते, देखो रो क्या होता है 1 m होता है, तो m की वैल्यू इसमें 1 होती है, और n कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसे लिखता हूं, रोज कितनी होगी, इसमें 1 होगी, कॉलम्स इक्वल्स टू n, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर इसका होगा 1 क्रॉस n, ठीक है। अब लिखते कैसे, एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना भी हो सकता है, ठीक है। डैश मतलब कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखो कॉलम कितने हैं इसके 1 2 3 4 5 कितने हैं, बट रोज कितनी है उसकी, एक ही है R1, ठीक है। दिस इज रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप होता है इसका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अब जैसे कि नाम है, देखो रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होती है। तो इसमें रोज कितने होंगे, रोज तो होंगे m, कितने भी हो सकते हैं, बट कॉलम कितने होंगे इसमें, कॉलम इसमें होंगे 1 ही कॉलम होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से सीधी ऐसे, ठीक है, कॉलम वाइज होगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो इसका ऑर्डर क्या था 1 क्रॉस n, तो इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस 1, ठीक है। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो रो और यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो होती है, थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि देखो नाम से होता है स्क्वायर,
देखो सारा नाम में छिपा है, उसका नाम है उसके हिसाब से इनको बनानी है। तो सबसे थर्ड टॉपिक है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में अगर आप देखो तो स्क्वायर में क्या होता है, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसमें रोज और कॉलम इक्वल होगी। दैट मीन्स 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 सारी की सारी इक्वल होना चाहिए रोज और कॉलम, तब उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इसमें देखो कितनी रोज है, 3 रोज है, 3 कॉलम है, इस वजह से इसको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बोलते हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें तुमको मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं कि क्या क्या है। जैसे अगर ये इन ऐसे हॉरिजॉन्टली देखें तो ये हॉरिजॉन्टली क्या रोज एलिमेंट है, रो के एलिमेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली देखे तो रोज एलिमेंट है। अगर ऐसे देखे वर्टिकली देखे तो ये क्या हुआ है, कॉलम के एलिमेंट, कॉलम एलिमेंट्स, ठीक है। बट इसमें एक और चीज होती है, वो ये इंक्लाइन ऐसे, ठीक है। ये वाले ये एलिमेंट जो है 1 5 9, इनको हम जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 5 9, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। अब आपने देखा वो क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर में ऐसे डायगोनल होता है, बट एक बात याद रखना, उस अगर डायग्राम उसमें देखें, अगर हम कंस उसमें देखें तो क्या होता है, मतलब जनरल स्क्वायर में देखें तो 2 डायगोनल होते हैं, एक इधर और इधर, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, इस तरीके से अगर ऐसे देखें तो इसको डायगोनल बोलते हैं, इस वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं 3 5 7, जो ये वाला एलिमेंट्स है 3 5 और 7, इसको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब एक बात तुम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना कि डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट है कौन कौन से, देखो 1 1 और यहाँ पे क्या 2 2 3 3, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट में हमेशा आई और जे की वैल्यू सेम होगी, तो आई और जे की वैल्यू सेम होगी 1 1 2 2 3 3। बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट में देखो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 1 3, ये क्या है 2 2, यहाँ पे 3 1, तो यहाँ सेम नहीं है। तो जब आई और जे की वैल्यू सेम होती है तब यहाँ पे हम उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में तो सिंपल सी बात, ये डायगोनल हुआ तो ये ऑफ डायगोनल होगा, ठीक है। तो इसी के कंसेप्ट में तुमको मैं 4th पढ़ा रहा हूं, वो है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। 4th इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जब ए आई जे की वैल्यू, ए आई जे मतलब एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होगी व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, दैट मीन्स डायगोनल नहीं होगा वो, ठीक है। तो जब डायगोनल नहीं होगा तो वहां पे सारे के सारे 0 ही एलिमेंट होंगे। तो सिंपल देखो, जैसे उसका मैट्रिक्स ये होगा, जैसे डायगोनल क्या यही होंगे तो वही वहां पे ही एलिमेंट होंगे, यानी डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सब जगह 0 होगा। जैसे मान लो 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो यहाँ पे देखो आई और जे की वैल्यू जहां जहां इक्वल नहीं है तो मैं सिंपल देखता इक्वल कहाँ है, इक्वल यहाँ पे ही है खाली, तो उधर ही एलिमेंट होंगे, बाकी सब जगह 0 0 0 ही होगा, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, खाली मतलब एक मैट्रिक्स का टाइप है, बाकी कुछ ज्यादा इसका यूज नहीं है, ठीक है। इसका मेनली जो यूज है वो बताता हूँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका जो 5th टाइप है, इसका जो 5th टाइप है वो 5th टाइप है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए आई जे की वैल्यू 0 होती है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई और जे है तो ये स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बट एक बात इसमें खासियत ये होती है कि ए आई जे की वैल्यू 1 होगी, हमेशा 1 होगी जब आई और जे इक्वल होंगे, दैट मीन्स डायगोनल में हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो जैसे इसका लिखेंगे एग्जांपल तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अगर 2 क्रॉस 2 में देखें 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इसके बाद में 6th जो टाइप आता है, इसका जो 6th टाइप आता है वो आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, ठीक है, काम का नहीं है, खाली कंपटीशन टाइम आता है, बाकी कुछ नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है,
अपर में ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है स्क्वायर ही है, दैट मींस m और n हमेशा इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो डायगोनल, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट शो कर 2 3 5, यहाँ पे मैंने डायगोनल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, बाकी जो एलिमेंट्स है 0 0 बना दो, और यहाँ पे 4 5 6। तो यहाँ पे देखो ये डायगोनल के ऊपर में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। अब इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होंगे, बाकी नीचे 0 होंगे। तो ये डायगोनल के ऊपर एलिमेंट, नीचे 0, ठीक है। एज इट इज मैं अगर देखूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट इसमें क्या हुआ है, लोअर में ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। लोअर में ट्रायंगल बनेगा कैसे, वही सेम जैसे 2 3 5 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, तो रुकना, ठीक है, ऊपर बना देता हूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे 2 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर में एलिमेंट्स हो गए, यानी 4 5 6, बाकी ऊपर वाले 0 हो गए। तो यहाँ इसके लोअर में एलिमेंट्स होंगे और बाकी ऊपर वाले 0 होंगे। तो लोअर में एलिमेंट्स इसलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में एलिमेंट है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल के हिसाब से, ठीक है, ये वाला। तो इसकी तो ये बस इतने ही टाइप है इसके, ठीक है। ये टाइप्स है मैट्रिक्स के कि क्या क्या टाइप है। तो सबसे पहला टाइप क्या देखा हमने, रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर इसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर इसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके यही टाइप होते हैं। तो आज हम क्लास में, आज हमने क्या देखा इस क्लास में कि सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद में मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या रहता है, ठीक है। देन आफ्टर हमने देखा कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आज की क्लास होप सो तुम्हारे लिए कुछ फायदेमंद रहेगी, कुछ आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा क्या मैट्रिक्स होती है, किस तरीके से उसको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, समझने के लिए अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। सिलेबस के आधार, सबसे पहले आप फर्स्ट पेज पे सिलेबस पोर्शन लिखोगे क्या क्या है, देन आफ्टर आप ये पूरे मैट्रिक्स स्टार्ट करोगे, ठीक है, अपने हिसाब से। आज मैं 5 बजे तुम्हारी क्लास में, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो 5 बजे मेरे से डाउट पूछ लेना, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, थैंक यू।